आईना वापसी। पार्ट 2 रहस्य का दूसरा दरवाजा। तलवी गांव में सर्दियां लौट चुकी थीं। धुंध अब हर सुबह निशा के पुराने बंगले की दीवारों से लिपट जाती थी, पर अब उस बंगले में जो निशा थी वह असली निशा नहीं थी। वह थी भीतर की निशा। आईने से निकला उसका छिपा सच। गांव वालों को फर्क न पता चला। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर अब उसके हाव भाव अलग थे, ज्यादा ठंडे गहरे, जैसे वो लोगों की आत्मा देख सकती हो। श्यामा दीदी अब उसके पास नहीं आती थीं। ये निशा नहीं है, उन्होंने एक बार गांव के पुजारी से कहा। इसकी आंखें देखी हैं, जैसे कोई अंदर से जिंदा ही नहीं। वो आईना अब भी ड्रेसिंग रूम में था। टूटा नहीं, चकनाचूर नहीं हुआ, क्योंकि असली निशा अब उसी के अंदर थी। वो जाग रही थी, भीतर से चीख रही थी, बाहर आने के लिए तड़प रही थी। आईने के पीछे अब एक नई दुनिया थी, अंधेरे की, पीड़ा की और आत्मा की गिरती परछाइयों की। निशा हर दिन वही दृश्य देखती, अपनी गलती, बहन को सीढ़ियों से गिराना, पिता का चिल्लाना कॉलेज में, अकेलापन, सब बार बार। लेकिन अब उसने हार नहीं मानी थी। वो खुद को बदल रही थी भीतर से। कुछ हफ्ते बाद बंगले में एक नया किराएदार आया। आरव, एक शोधकर्ता जो लोककथाओं और परामनोविज्ञान पर डॉक्टरेट कर रहा था। उसे बंगले के इतिहास ने आकर्षित किया था। यहां कुछ तो है, उसने श्यामा दीदी से कहा। आपको कुछ याद हो, बस इतना जान लो बेटा, उस बंगले का आईना कोई चीज नहीं दिखाता, वो चीजें बदलता है। आरव ने रिकॉर्डिंग कैमरे, सेंसर और पुरानी फोटोज के साथ रिसर्च शुरू किया। उसने एक रात ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगाया, आईने के ठीक सामने। सुबह कैमरे में एक फटी हुई आवाज रिकॉर्ड हुई। मैं असली हूं अब भीतर की निशा, यानी असली निशा, धीरे धीरे सीख गई थी कि वो सिर्फ एक बंद आत्मा नहीं, एक चेतना है। उसने आरव की उपस्थिति को महसूस किया। आईने में एक रात उसने लिखा, अपने खून जैसे लाल अक्षरों से, मुझे बाहर निकालो, वो मैं नहीं हूं। आरव डर गया, पर साथ ही उत्साहित भी। क्या ये रेसिजुअल एनर्जी है, उसने नोटबुक में लिखा, या किसी ट्रैप्ड सोल की चेतना? उसी रात उसे सपने में निशा दिखी, असली निशा। उसने बस कहा, उससे बचो, वो मैं नहीं हूं। एक सुबह श्यामा दीदी ने आरव से कहा, मैं तलवी छोड़ रही हूं। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि कुछ बातें आंखों से देखी जा सकती हैं, पर आत्मा से महसूस की जाएं तो डर ऐसा होता है कि भाग जाना ही ठीक। उनकी आंखों में आंसू थे। बच सके तो बचना बेटा। आईने के खेल से कोई नहीं बच पाया उस रात। दीदी का सामान बाहर पड़ा मिला, लेकिन वो खुद नहीं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। भीतर की निशा, यानी आईने की असली बंद आत्मा, अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने आरव से एक कागज के कोने पर लिखवाया, उससे सवाल करो कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। आरव ने दूसरे दिन बाहर की निशा, यानी आईने से निकली झूठी निशा से वही पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर? वो रुकी, फिर मुस्कराई और कहा, सच। आरव को अब पूरा यकीन हो चुका था कुछ बहुत गलत है। आरव ने एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ में पढ़ा, जो आत्मा आईने में बंद हो, वो पूर्णिमा की रात चांद के सामने अपने सच के नाम से पुकारे जाने पर मुक्त हो सकती है। अगर कोई उसे सच में पहचान ले, मैं उसे नाम से बुलाऊं और वो आ जाए।
आरव ने तय किया उसे दोनों निशाओं को आमने सामने लाना होगा। पूर्णिमा की रात, आसमान में सफेद चांद चमक रहा था, बंगले में दिया जलाकर। आरव ने दोनों को बुलाया आईने के सामने। बैठकर उसने मंत्र पढ़ा, फिर कहा, निशा, असली निशा अगर तुम हो तो सामने आओ। आईने में हलचल हुई। एक चेहरा उभरा, पीला, थका हुआ, पर साफ वो असली निशा थी। बाहर की निशा हंसी, अब वो कभी बाहर नहीं आएगी। मैं हूं उसका भविष्य, तुम मुझसे उसका जीवन छीन नहीं सकते। तभी आईने की दरारें चमकने लगीं। असली निशा ने आईने के अंदर से कहा, मेरे सच को अब मैं स्वीकार करती हूं। मैं वही हूं जिसने गलती की, जिसे चोटें लगी, पर अब मैं झूठ नहीं रहूंगी। आईने में विस्फोट सा हुआ, एक तेज प्रकाश और एक चीख। सुबह आरव जमीन पर गिरा, मिला बेहोश। उसके पास बैठी थी एक लड़की, निशा। पर कौन सी? उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वहां डर नहीं था, वहां शांति थी। क्या क्या सब सच था? आरव ने पूछा। सच, अब वो मैं हूं, उसने कहा। पर तुम कौन हो? निशा मुस्कराई। मैं वो जिसने अब अपने सच को अपनाया है। आईना अब सिर्फ एक टूटा हुआ शीशा था, शांत और निष्क्रिय। कुछ महीने बाद बंगला अब बंद था। आरव ने दिल्ली लौटकर एक किताब लिखी। आईना, एक चेतना की कैद। निशा कहीं चली गई थी, शायद हिमालय की ओर। श्यामा दीदी अब भी नहीं मिली, पर गान में अब भी कहते हैं, कभी अगर तुम अपने भीतर के सच से मुंह मोड़ोगे तो वो आईने से बाहर आ जाएगा। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तुम्हारे भीतर का रूप दिखाता है। और अगर तुमने उस सच्चे रूप को कभी कुचलने की कोशिश की तो वो रूप खुद को बाहर निकाल ही लेगा।